किसानों के आंदोलन को लेकर उत्तराखंड में काशीपुर से भाजपा विधायक हरभजन सिंह चीमा के एक बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया है। किसानों को लेकर बीजेपी विधायक ने कहा था कि धरने पर बैठे आंदोलनकारी किसी भी कीमत पर किसान नहीं हो सकते। आंदोलन में पूरी तरह से राजनीतिक लोग शिरकत कर रहे हैं। विधायक चीमा के इस बयान पर अब अलग अलग पार्टियों के नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दी है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने चीमा के इस बयान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए बीजेपी को किसान विरोधी तक कह डाला और बीजेपी के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते हुए सभी पार्टियों ने इसका विरोध किया है। इसके कुछ ऐसे बड़े लीडर थे नहीं, लेकिन अब किसानों की बाजू पकड़ के लीडर बन गए। उन्होंने इस माहौल को राजनीति में बदल दिया। अब वहाँ पर किसान नहीं बैठे हुए, वो सब राजनीतिक आदमी बैठे हुए हैं जिन्होंने राजनीति करनी है। भाजपा विधायक हरभजन सिंह चीमा के इस बयान के बाद राजनीतिक दलों ने विधायक के बयान की निंदा करते हुए कहा कि ये किसानों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। किसानों के आंदोलन को राजनीति से जोड़कर बयान देना सरासर गलत है। आगामी चुनाव में बीजेपी को इसकी कड़ी कीमत चुकानी होगी। शर्म आनी चाहिए हमारे विधायक चीमा जी को। 4 दिन हुए उन किसान भाइयों का भी भोग तक नहीं पड़ा जिन्होंने अपनी शहादत दे दी किसानी की लड़ाई लड़ते लड़ते, और आज ये लोग ये कह रहे हैं कि ये किसान नहीं है। पिछले 10 महीने से किसान वहाँ पर बैठे हुए हैं। शर्म आनी चाहिए इन्हें। एक एक किसान वहाँ पर अपनी लड़ाई लड़ रहा है और ये बीजेपी के लोग, खैर इनसे तो ये उम्मीद नहीं थी। बहुत टाइम से शिकायत थी हमारे लोगों को कि हरभजन सिंह चीमा जी कुछ किसानों के पक्ष में बोल नहीं रहे, लेकिन पक्ष में तो क्या इन्होंने हमें ये सिद्ध कर दिया कि हम किसान नहीं हैं। कोई बात नहीं, 2022 के चुनाव पास में आ गए हैं विधायक जी। आना आप गाँव में, आपको वही जो राजनीतिक दलों के लगते हैं ना लोग, उन्हीं से वोट मांगने आओगे आपको, फिर वो बताएंगे आपको कि हम किसान हैं या नहीं हैं। धिक्कार आना चाहिए यार। मैं बहुत इस चीज़ से नाराज़ हूँ और हमारा पूरे किसान कौम इस बात से नाराज़ है कि हमारी कितनी शहादतें हो गई। 800 से ऊपर किसान हमारे शहीद हो गए और आज ये हमें कह रहे हैं कि हम किसान नहीं हैं। वहीं कांग्रेस नेता मुक्ता सिंह ने भी बीजेपी विधायक पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा सरकार पूरी तरह से किसान विरोधी है और उनके विधायक और नेता भी किसानों के विरोध में बयान देकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। से किसानों का अपमान है। अगर हमारे विधायक जी इस बात को, एक खुद किसान होते हुए, मैं बार बार यही बात कह रही हूँ कि राजनीति में आने से पहले, उद्योगपति बनने से पहले वो खुद एक किसान है, और एक किसान होने के बाद वो अगर इस बात को कहते हैं कि वहाँ जो गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हुए लोग किसान नहीं हैं, तो ये शर्मनाक बात है। इस बहुत बुरी बात है। ये सबको शर्म से बिल्कुल शर्मसार करती है हम सबको। मैं भी किसान हूँ, मेरी पुश्तों से किसानी होती है। और जो वहाँ बैठे हैं, जो इतने लोग मर गए, क्या वो किसान नहीं थे? हर वक्त राजनीति के तौर पर हर चीज़ को देखना उचित नहीं है। फिलहाल केंद्र सरकार से नाराज किसानों ने अपने आंदोलन को काफी लंबे समय से चलाए रखा है और इसके बाद अब बीजेपी नेताओं का ये कहना है कि आंदोलन कर रहे लोग किसान नहीं बल्कि राजनीतिक लोग हैं जो किसानों को गुमराह कर सिर्फ अपनी राजनीति रोटियां सेकने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बौखला चुकी है। अगर राकेश टिकैत जी को कोई किसान नहीं मानता तो ये उसकी समस्या है। यहाँ पर जितने किसान लोग विरोध कर रहे हैं इस काले कानून का, उनको किसान ना कहना मूर्खतापूर्ण है। साथ ही साथ अगर वो किसान नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार है वो बातचीत किससे करना चाहती है, किनसे वो नेगोशिएशन कर रही है? जब आप कहते हैं वो किसान ही नहीं तो फिर क्यों बातचीत कर रहे हैं? क्यों ये कह रहे हैं कि जी हम किसानों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं? अब भारतीय जनता पार्टी को ये तय करना पड़ेगा कि ये लोग किसान हैं या नहीं है। अगर किसान नहीं है तो फिर बातचीत मत कीजिए। फिर जिस तरीके का आप लोगों को रौंद रहे हैं उसी तरह से रौंदिए। फिर किसानों की बात क्यों? एक तरफ आप ये कहते हैं कि जी हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, ये किसान है, किसान के मुद्दों की बातचीत करेंगे। तो अब ये तय करने का समय आ रहा है कि ये डुअल फेस नहीं चलेगा, दो तरफा संवाद नहीं चलेगा कि एक तरफ अपने छोटे नेताओं को तो आप ये कहते हैं कि किसान नहीं है, आतंकवादी हैं, मवाली हैं, गुंडे हैं, और दूसरी तरफ आप प्रधानमंत्री जी कहें जी हम किसानों से बात करना चाहते हैं।
तो मुझे लगता है कि ये सोचे समझी रणनीति का हिस्सा है जो किसानों को बदनाम करने की साजिश है, और साथ ही साथ दूसरी तरफ से प्रधानमंत्री जी उनसे बातचीत करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि पूरा बचकाना बयान है। वहीं अब भाजपा विधायक हरभजन सिंह चीमा का इस तरह का विवादित बयान सामने आना मानो आग में घी डालने जैसा हो गया है, जिसको लेकर एक ओर किसान विवादित बयान से आक्रोशित हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को बैठे बिठाए भाजपा को घेरने का मौका मिल गया है। काशीपुर से माय भारत के लिए आरिफ खान की रिपोर्ट।